हेलो बच्चों। तो बच्चों आगे हम एक्सरसाइज 6.3 का 6 क्वेश्चन करेंगे। देखो 6 क्वेश्चन में क्या गिवन है। अब हमें एक कुछ नंबर्स दिए हुए हैं और हमें ये जितने भी नंबर्स हैं वो इनमें से कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। और हमें अब क्या करना है, इनको किसी नंबर से डिवाइड करना है ताकि वो क्या बन जाएं, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएं। तो बेटा बिल्कुल वही मेथड है हमारे पास, बट थोड़ा सा चेंज होगा। इसमें सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसके फैक्टर्स देखने पड़ेंगे। तो हमने 2 से डिवाइड किया तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 26। फिर से हम 2 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे 63। अब ये हमारा 3 पे डिविजिबल होगा। अब ये फिर से 3 पे डिविजिबल हो रहा है तो ये 7। देखो जो 252 नंबर है हमारे पास, वो हमारे पास अब क्या बन गया, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 इंटू 7। अब बेटा देखो इसका भी हमारे पास पेयर बन रहा है, इसका भी पेयर बन रहा है। अब 7 का पेयर नहीं बन रहा और उसने बोला ही हमें किसी होल नंबर के साथ क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। तो देखो अगर हम मैं यहाँ से मेरे पास जो ये 7 है वो एक एक्स्ट्रा नंबर है। वो 7 क्या है बेटा, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा नंबर है। तो अगर मैं यहाँ से इस 7 इस पूरे के पूरे इधर भी 7 से डिवाइड कर दूँ और इधर भी हम 7 से क्या कर दें, इनको डिवाइड कर दें, तो क्या होगा, अब ये 7 यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, इस 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा और इसको जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7 3 इज़ द 21 एंड 42 यहाँ पर आ जाएगा 36। तो 36 हमारे पास इक्वल आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 इंटू 3 मल्टीप्लाई 3। अब यहाँ से हम इसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, ये 2 इंटू 3, तो वो आ जाएगा हमारे पास 6। तो देखिए पहले जो 252 था हमारे पास वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं था, बट हमने उसको 7 से डिवाइड कर दिया। जब 7 से डिवाइड किया तो हमारे पास 36 आ गया, जो क्या बन जाएगा आपके पास एक परफेक्ट स्क्वायर। मतलब कि जो भी एक्स्ट्रा नंबर है बस उसको रिमूव करना है, तो उसके लिए उसको डिवाइड कर दो। सबसे आसान मेथड है। अब सेकंड है बिल्कुल वैसे ही हमारे पास 2 9 2 5। तो इसके लास्ट में बेटा हमारे पास 5 पड़ा है, तो ये 5 से डिविजिबल तो होगा ही होगा। तो 5 5 का 25, फिर 42 8, फिर 5 और फिर लास्ट में 5 पड़ा है, तो फिर से ये 5 से डिविजिबल होगा। 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5 एंड 3 5, तो यहाँ पर 7 आ जाएगा। अब ये 7 8 9, तो ये 3 से डिविजिबल हो रहा है। अब हम 3 से कर देते हैं तो 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9 एंड 39। तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, फिर 1 3 और यहाँ पर अब ये 13 पे ही जाएगा। तो अब देखो जो हमारे पास ये 2 9 2 5 था उसको हमने पेयरिंग की फॉर्म में लिख लिया, 3 मल्टीप्लाई 3 इंटू 5 मल्टीप्लाई 5 इंटू 13। तो अब बेटा ध्यान से देखो हमारा इसका भी पेयर बन गया, इसका भी पेयर बन गया। अब यहाँ पर जो एक्स्ट्रा नंबर था जिसका पेयर नहीं बना, तो वो क्या था हमारे पास 13। तो उसको रिमूव करने के लिए हम क्या कर देंगे, इस पूरी इक्वेशन को 13 से डिवाइड, तो ये कैंसिल हो जाएगा। और अब हम क्या कर लेते हैं, 2925 को 2925 का अगर हम इसको डिवाइड करते हैं 13 से, तो बेटा हमारे पास आ जाएगा 225। तो ये आ जाएगा 3 इंटू 3। अब देखो इसको डिवाइड करने के साथ क्या हुआ, इसके हमारे पास पेयर बन गए। तो जब हम इसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो आ जाएगा 9 मल्टीप्लाई 5, सॉरी यहाँ पर 3 इंटू 5, तो ये आ जाएगा बेटा आपका 15। अब बेटा देखो हमारे पास जो अगला नंबर है वो है हमारे पास 396। तो सबसे पहले हम इसको 2 से डिवाइड करते हैं, तो 2 से डिविजिबल होगा। तो 2 1 का 2, 19 8 9 8।
तो ये आ जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 99 आ जाएगा। फिर हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे, अब ये फिर से हमारे पास 3 से डिवाइड हो रहा है और यहाँ पे 11। तो हमने देखा कि जो ये 396 है तो इसके फैक्टर्स आ रहे हैं 2 इंटू 2, फिर 3 इंटू 3 एंड 11। तो देखो अब 11 हमारे पास 2 का भी पेयर बन गया, 3 का भी बन गया, बट 11 का जो पेयर है हमारे पास वो नहीं बना। तो अब हम इसको किसके साथ डिवाइड कर देंगे, 11 के साथ, इधर भी और इधर भी, बोथ साइड हमने क्या कर दिया इसको बेटा 11 से डिवाइड। तो ये 11 से 11 ये कैंसिल हो जाएगा। अब जब हम 396 को डिवाइड कर लेंगे 11 से तो आपके पास आ जाएगा 36। तो ये आ जाएगा आपके पास 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो इसका अगर हम स्क्वायर रूट, पॉजिटिव स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो आ जाएगा आपके पास 2 इंटू 3 दैट इज़ 6। अब करते हैं बेटा हम इसका फोर्थ पार्ट। उसमें क्या है 2 6 4 5। तो ये 5 पे डिविजिबल होगा, तो 5 5 ज़ा 25, 5 3 25, तो 1 4, 5 2 ज़ा 10 एंड 9। और ये हमारे पास बच गया 529, 9 2 11 और 5 16। तो ये 5 पे तो देखो जाएगा नहीं, हम कोशिश करते हैं क्या ये 7 पे जाएगा, 40, हाँ ये 7 पे जाएगा। तो हमारे पास 7 पे भी देखते हैं क्या ये जाता है या नहीं जाता। 7 7 ज़ा 49, 3 9, बेटा ये 7 पे भी नहीं जाएगा। और लास्ट टाइम हमने ये देखा था कि जो ये 529 होता है ना बेटा वो हमेशा 23 पे जाता है। ये आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा कि जो 529 होता है वो हमेशा हमारा 23 पे जाता है। तो अब देखो, अब जो ये नंबर था हमारे पास वो क्या बन गया 23 इंटू 5। तो ये 5 उसमें एक्स्ट्रा था, तो 5 का पेयर नहीं बन रहा। तो अब हम इसको क्या कर देते हैं 5 से डिवाइड कर देते हैं। जब 5 से ये कैंसिल हो जाएगा और इसको जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 529। और वो आ जाएगा आपके पास 23 इंटू 23। जब हम इसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 23। तो बेटा अगला नंबर है हमारे पास 2800। तो ये फिर से 2 से डिवाइड हो रहा है, तो जब तक ये 2 से डिवाइड होता रहेगा हम इसको 2 से डिवाइड करते रहेंगे। फिर से ये 2 से ही होगा, तो ये 1 7 5। अब ये 7 और 5 12, तो ये 5 पे ही जाएगा। 5 3 ज़ा 15, तो यहाँ पर भी 5। अब ये भी 5 पे ही जा रहा है और यहाँ पर रह गया हमारे पास 7। तो देखो 2800 वो बन गया हमारे पास 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, फिर 5 इंटू 5 और ये 7। तो बेटा अब 7 का देखो पेयर नहीं बना हमारे पास, तो हम इसको किससे डिवाइड करेंगे, बिल्कुल 7 के साथ, क्योंकि 7 का इसका पेयर नहीं बना। तो ये 7 से 7 बेटा कैंसिल, इसको डिवाइड करेंगे तो ये 400, वो आ जाएगा आपके पास 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 एंड अगेन 5 इंटू 5। अब जब इसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट निकालोगे तो एक ये पेयर बन गया, फिर ये एक पेयर बन गया और फिर एक ये बन गया। 5 2 ज़ा 10, 2 ज़ा 20। तो बेटा इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 20। अब हमारे पास अगला नंबर है 1620। तो देखो ये 2 से डिवाइड हो रहा है तो 8, यहाँ पे हमारे पास 1, यहाँ पे 0, अब यहाँ पर 4 0 एंड 5। अब ये 5 पे जा रहा है तो 5 पे कर देते हैं। अब ये 3 पे जाएगा
27, ये 3 पे जाएगा तो 9, फिर ये 3 पे जाएगा 3, फिर ये 3 पे जाएगा 1। तो हमारे पास 2 का पेयर बन रहा है, 3 का बन रहा है, 3 का बन रहा है। तो 1620 का आ जाएगा 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, अगेन 3 इंटू 3। एंड बेटा अब हमारे पास जो है इसका 5 का पेयर नहीं बन रहा। तो अगर 5 का पेयर नहीं बन रहा तो डिवाइड करना है, तो डिवाइड करने के लिए हम 5 से डिवाइड कर देंगे। और जब हम 1620 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 324। तो ये आ जाएगा 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 एंड 3 इंटू 3। और जब हम इसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट निकालेंगे तो एक ये पेयर बन गया, अब ये एक पेयर ये बन गया, और एक पेयर ये बन गया। तो ये आ जाएगा 3 3 ज़ा 9, 2 ज़ा 18। तो बस बेटा क्वेश्चन वही है, आपको प्राइम फैक्टराइजेशन निकालनी है इसकी। अगर वो बोलता है कि मल्टीप्लाई कर कर बनाना है तो इसका पेयर कंप्लीट कर दो, मतलब इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर वो बोलता है इसी नंबर को हमको डिवाइड कर कर बताना है तो ये 7 का जिसका पेयर नहीं बन रहा था उसको हम क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। तो बेसिकली सभी जो क्वेश्चंस हैं हमारे पास वो इसी तरह के क्वेश्चंस हैं।